दर्शकों, कुंडली मिलान क्यों ज़रूरी है? क्या सिर्फ कुंडली मिलान से ही विवाह संपन्न किया जा सकता है या कुंडली मिलान के अभाव में कोई ऐसा परिहार है? हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। देखिए दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में कुंडली मिलान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक नितांत आवश्यक प्रक्रिया है। विवाह भारतीय संस्कार में एक धर्म के आधार पर अगर समझे तो एक 16 संस्कार में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह की सफलता और स्थायित्व के लिए विवाह से पूर्व कुंडली मिलान का एक विशेष महत्व है। गुण मिलान के अभाव में विवाह की सफलता पर संदेह किया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष में गणितीय आधार पर गुण मिलान के 36 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें यदि 18 गुण आते हैं तो एक सामान्य माना जाता है, कम से कम इतना तो जरूर आना चाहिए। और यदि इससे कम आते हैं तो विवाह की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके अलावा कुंडली मिलान का जो होता है वो जन्म नक्षत्र के आधार पर होता है, यानी चंद्रमा जिस राशि में होते हैं और जिस डिग्री में होते हैं उस नक्षत्र को जो पार्टनर है या जो व्यक्ति है उसके नक्षत्र से मिलाया जाता है और उसी के आधार पर 8 अंकों में यानी 8 पॉइंट्स के आधार पर ये जो गुण मिलाया जाता है। और प्रत्येक 8 पॉइंट्स को अलग अलग से पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे वड हो गया, वैश्य हो गया, तारा, योनि, गण, नाड़ी, ग्रह मैत्री और भकूट। इसी के आधार पर आपको अंक दिए जाते हैं। अगर इसमें 0 आ जाए तो समझिए वो दोष है। जैसे जो वर की लड़की की जो नाड़ी है और लड़के की नाड़ी 1 है तो उसे नाड़ी दोष कह सकते हैं, और उसमें अगर 0 अंक प्राप्त होता है तो इसका मतलब नाड़ी दोष है। तो ऐसे में विवाह को निषेध माना जाता है, क्योंकि विवाह बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि नाड़ी दोष बहुत बड़ा दोष होता है। दर्शकों, ये अष्टकूट मिलान है क्या? हम सब जानते हैं, लेकिन हम ऊपरी तौर से जानते हैं, लेकिन भीतरी तौर से हमें समझना होगा। इतना मुश्किल भी नहीं है। आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है विवाह मिलान में? देखिए, जो 8 पॉइंट है उसमें सबसे पहला पॉइंट है वर्ण है। अब वर्ण किस लिए देखा जाता है? वर्ण दोष होने पर क्या होता है कि लड़के और लड़की के बीच में आध्यात्मिकता अनुकूलता नहीं रह पाती है। अब जो दूसरा पॉइंट है उसे वैश्य कहते हैं। वैश्य क्या दर्शाता है? जो आपसी आकर्षण को दर्शाता है। इसकी कमी होने की वजह से जो लड़का और लड़की के बीच में आकर्षण की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा जो तीसरा है वो तारा, ये विवाह की लंबी आयु के लिए मुख्यतः जाना जाता है। चौथा है आपका योनि, आपसी प्रेम, आकर्षण, मानसिक अनुकूलता और मित्रता का भाव दंपति के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। यदि योनि दोष है तो आप इसकी कमी देख सकते हैं। इसके अलावा ग्रह मैत्री, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मानसिक अनुकूलता को दर्शाता है, एक दूसरे को किस प्रकार आप समझते हैं ये वो दर्शाता है, तो इसकी कमी भी नहीं होनी चाहिए। गण, अब गण क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति व्यवहार को और स्वभाव को दर्शाता है कि आपका व्यवहार आपके जीवन साथी के साथ कैसा है। इसके अलावा भकूट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है और आपसी समझ को दर्शाता है, यानी आप लोगों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है ये उसको दर्शाता है। इसके अलावा नाड़ी, अब नाड़ी क्या होता है? एक दूसरे के भीतर वात, पित्त और कफ के बैलेंस को दर्शाता है, जो कि स्वास्थ्यवर्धक संतान की उत्पत्ति के लिए विशेष कारक है। तो नाड़ी दोष होने की वजह से आप इनमें बहुत बड़ी समस्या देख सकते हैं। तो ये जो 8 पॉइंट है, ये 8 स्तर की जो गुण मिलान होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब आप समझेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। और इसके अलावा क्या होता है कि कई बार अंक बहुत कम मिल जाते हैं, तो क्या तब भी विवाह किया जा सकता है? बहुत से ऐसे प्रश्न हमारे पास आते हैं और ये कन्फ्यूजन हम आपको दूर करेंगे। देखिए, कभी कभी अंक कम मिल जाते हैं तो आपको कुंडली में चंद्रमा की स्थिति पर विचार करना चाहिए। यदि लड़के और लड़की की चंद्रमा की स्थिति बेहतर है, एक दूसरे की मित्र राशि और मित्र नक्षत्र में है और साथ ही अच्छे भाव में है, एक दूसरे के 2, 6, 8, 12 में नहीं आ रहे हैं, आप राशि से भी देख सकते हैं और नक्षत्र से भी देख सकते हैं, तो विवाह पर विचार किया जा सकता है। अब हम किसी अन्य परिहार की चर्चा करेंगे, जैसे कि सप्तमेश और सप्तम भाव यदि कुंडली में पीड़ित है तो उनके जो स्वामी ग्रह उसकी शांति का पाठ करना चाहिए। वैवाहिक जीवन में सुख बना रहे तो इसके लिए जो लड़के या लड़की है उनको शिव और माता की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। हो सके तो आप सोमवार का व्रत करें, इससे विवाह में आ रही कोई भी परेशानी या अड़चन वो दूर होती है। इसके अलावा कुंडली के अभाव होने पर कई बार कहा जाता है कि हमारे पास बर्थ डिटेल नहीं है तो फिर मिलान कैसे हो? तो आप नाम राशि से भी कर सकते हैं। लड़के और लड़की की नाम राशि से आप मिलान कर सकते हैं। जो भी उनके स्वामी हैं नाम राशि के, जो भी ग्रह हैं उनके आधार पर कर सकते हैं। उनकी मित्रता, शत्रुता या समता के आधार पर मिलान किया जा सकता है। इसके अलावा मांगलिक दोष पर
चर्चा करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कई बार मांगलिक दोष की वजह से विवाह होते होते रह जाता है, तो मांगलिक लड़के के लिए मांगलिक लड़की ही होनी चाहिए, ये भी एक प्रकार का विधान है, लेकिन इसका भी परिहार है। जैसे कुंभ विवाह होता है, इससे भी मांगलिक दोष शांत होता है। ये बहुत ज़रूरी हो तभी करना, यदि ज़रूरी नहीं है तो कोशिश करें कि मांगलिक लड़के या लड़की के लिए मांगलिक लड़का लड़की ही होना चाहिए, तभी विवाह की सफलता देखी जा सकती है, वरना विवाह में समस्याएं, अड़चन, तनाव देखा जा सकता है। इसके अलावा कुंडली मिलान में एक अन्य बड़ा दोष है जिसको हम नाड़ी दोष के नाम से जानते हैं, यानी वधू की और वर की नाड़ी एक ही हो और उसके वजह से नाड़ी दोष होता है, जिसमें आपको 0 पॉइंट मिलता है। आप इसमें देखते हैं कि नाड़ी दोष में जैसे मैंने आपको बताया था कि भावी संतान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्पत्ति में बहुत ही समस्या आती है और संतान होने के बाद भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो नाड़ी दोष का भी परिहार हम देख सकते हैं, हमारे ज्योतिष ग्रंथों में दिया गया है, जिसमें आप जो वर और वधू के जो नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र यदि भिन्न है तो हम उसमें विचार कर सकते हैं, लेकिन ये जो मत है वो मध्य नाड़ी पर लागू नहीं होता, क्योंकि यदि वर वधू की मध्य नाड़ी है तो बिल्कुल ये इस पर कोई परिहार लागू नहीं होता, तो आप इसमें विवाह का विचार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो नाड़ी दोष एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष माना गया है, तो इस पर विचार ज़रूर करें, परिहार ज़रूर है, लेकिन इसका भी एक जो है एक आप कह सकते हैं कि लिमिट में आप परिहार कर सकते हैं, अन्यथा आप नाड़ी दोष के होने की वजह से आप विवाह को ना करें तो बेहतर होगा। दर्शकों, इसलिए ज्योतिष ग्रंथों में परिहार का विशेष महत्व है। परिहार में दान और जाप का भी महत्वपूर्ण माना गया है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और जाप कर सकते हैं। आप विवाह के उपरांत भी कोई समस्या झेल रहे हैं तो आप ये दान जाप जारी रखें, इससे आप समस्या से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि आप अपना जो इतिहास तो नहीं बदल सकते लेकिन अपना वर्तमान और भविष्य ज़रूर बदल सकते हैं। इस तरह से दर्शकों, अष्टकूट मिलान तो बहुत ज़रूरी है विवाह के लिए, लेकिन यदि इसमें भी कुछ कमी होती है तो आप वर वधू के चंद्र राशि से भी आप विचार कर सकते हैं विवाह के लिए। तो बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं, परिहार बताए गए हैं, क्योंकि कुछ भी परफेक्ट तो होता नहीं, सब कुछ एक साथ मिलना भी संभव नहीं है, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इन सब पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा।